हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? हिंदू बिना हिंदुस्तान अधूरा है। हमारे देश में महादेव का अर्थ भी उसी समान माना जाता है जितना समय महाकाल का माना जाता है। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शशि चंद्र खोली का ये बयान हमारे देश, धर्म और संस्कृति को अपने आप ही शर्मसार कर रहा है। वो 10% वोट पाने के लिए अब 90% की आस्थाओं से खेल रहे हैं। हमारे देश की धज्जियां उड़ाने का कार्य तो कांग्रेस ने शुरू से किया है। ये हिंदू की आस्था से कितना ही खेल ले, गुजरात का मुसलमान भी उल्टे हाथ मारकर हाथ को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली का एक बयान जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उनके उसी बयान की जो उन्होंने देश के यानी कि हिंदू धर्म के इस शब्द को शर्मसार कहते हुए वो भाषण में नजर आए। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं नयन के साथ, जो कि एक बीजेपी प्रवक्ता है। धन्यवाद। नयन, क्या बताना चाहेंगे? ये जो सतीश हैं, यहाँ कर्नाटक के अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो उन्होंने हमारे जो देश का जो सबसे अहम वर्ड है हिंदू, उसको उन्होंने बताया है कि एक फारसी शब्द है। इसको लेकर क्या कहें? हिंदू बिना हिंदुस्तान अधूरा है और हिंदू बिना हिंदुस्तान के अर्थ के हिंदुस्तान भी अधूरा माना जाता है। और आप जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदू धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, ये प्रतीक है, ये संप्रदाय नहीं है, ये देश का दिल है। ये दिल नहीं है, ये चलने वाला वो दिमाग है जिसके धर्म पे, जिसके आवेश में ये देश बना है। हिंदुस्तान का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इस देश में रहने वाला जो कोई भी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब से हो, वो हिंदू ही कहलाता है। क्योंकि हिंदू कोई धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है। हिंदू एक विशेष उस चीज़ से ताल्लुक रखता है जिस चीज़ से हम आए हैं। हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म का अर्थ सनातन धर्म कहलाया जाता है, लेकिन संस्कृति में इसके ऐसे ही कुछ बेवकूफ़ अध्यक्षों की वजह से ये बयान बाद में निकल जाते हैं। और बात रही कांग्रेस के उस कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष के बयान की, तो मैं कांग्रेस पर कभी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के वो नेता है जो हिंदुओं को गुंडे बता देते हैं, जो आरएसएस की तुलना पता नहीं बोको हरम से कर देते हैं। इन्हीं की पार्टी के कितने ही बड़े संप्रदाय और कितने ही बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे देश में होने वाले हमारे धर्म और विशेषकर हमारे देश की जाति संप्रदाय के खिलाफ इतने बयान उगलती है। उसके बाद जब बहुत सारे दंगे होते हैं तो कांग्रेस ही सबसे पहले आकर मुंह फेर लेती है। भारत जोड़ो यात्रा होने के बावजूद अगर कांग्रेस ये कर रही है तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, शुरू से बताया जा रहा है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस की जिहादी मानसिकता बार बार उत्पन्न होती है और वो होती रहेगी। कांग्रेस का तो है ही मस्तिष्क यही कि बार बार वो इसी चीज़ से आएगी और इसी चीज़ पर जाएगी। लेकिन हिंदू भी देश का समझ चुका है कि हिंदू विरोधी कांग्रेस कितना ही कर ले, हिंदुओं का वोट उसे मिलेगा नहीं। और अच्छी बात है, देवभूमि और गुजरात के चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने यह बयान देकर खुद साबित कर दिया है कि कांग्रेस हिंदुओं की कितनी इज्जत करती है। नयन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष है, इन्होंने ये भी कहा है कि ये हिंदुओं पे ये शब्द जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो क्या वो ये किसी को टारगेट करके बोल रहे हैं? हमारे देश में महादेव का अर्थ भी उसी समान माना जाता है जितना समय महाकाल का माना जाता है। देवी दुर्गा का अर्थ है महाशक्ति, ब्रह्मदेव का अर्थ है भ्रांत, और हमारे देव में भगवान विष्णु का अर्थ है ग्रोथ। अगर इन शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तो आप हिंदू का अर्थ भी नहीं समझ सकते। हिंदू का अर्थ हमारे देश में चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखता हो, वो हिंदू कहलाता है क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहता है। हमारे देश में, हमारी सनातन संस्कृति में हिंदुस्तान में कहलाने वाले सारे लोग हिंदू कहलाते थे। लेकिन सनातन धर्म की आपने बात करी तो सनातन धर्म का विषय सिर्फ इतना है कि ये अखंड काल तक था, है और रहेगा। और जो भी इनके बयानों पर टिप्पणी करने वाले हैं वो कितना ही करते रहे, हिंदू धर्म तो शुरू से आया है, शुरू से आएगा और आता ही रहेगा। इसको रोकने वाले खुद मिट गए, लेकिन ये कदापि ना मिटा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, ये कांग्रेस अध्यक्ष ने, मैं सतीश जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो शब्द है, अगर हम इसके डिटेल में जाएं और अगर इसके बारे में जाने तो आप शर्मसार हो जाएंगे। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये शब्द सच में एक शर्मसार कर देने वाला शब्द है? हमारे देश में अगर आप कांग्रेस के शब्द पर जाएंगे तो शायद इससे देश शर्मसार हो जाएगा। इससे नहीं होगा कि हमारे देश में हिंदू धर्म और हिंदू नाम शर्मसार कर देता है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शशि चंद्र खोली का ये बयान हमारे देश, धर्म और संस्कृति को अपने आप ही शर्मसार कर रहा है।
हमारा देश शर्मसार तब होता है जब राहुल गांधी बाहर जाकर सिंगापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की अवहेलनाएं करते हैं। हमारा देश शर्मसार तब होता है जब बाहर जाके प्रियंका गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश को विवादित और दंगाइयों वाला देश बता देती हैं। हमारा देश शर्मसार तब हो जाता है जब सोनिया गांधी असत अटैनियों माइनो हमारे देश को भौरोत बोलती है। भारत नहीं, क्या तब देश शर्मसार नहीं होता? और बात रही देश से शर्मसार होने की, हमारे देश में हमारे ही जाति धर्म को बेवकूफ़ बताया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उसके बाद भी शांति से सुनना हमारे देश और धर्म दोनों की आदत है। लेकिन आज केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने बिल्कुल सही और स्पष्ट बात कही है कि अगर हमने ज़्यादा समय लगाया तो हमारे तिरंगे पर भी चांद आएगा, इसीलिए हिंदुओं को जगना होगा। नयन, जैसे कि आपने बताया, तो साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब वो अध्यक्ष ने ये अपने भाषण में वो ये बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये साफ साफ एक वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हिंदू शब्द बेकार शब्द है, तो वो कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे पागल है। सोनिया गांधी यहाँ से नहीं पाकिस्तान से आई हैं। राहुल गांधी हमारे देश की औलाद है ही नहीं, और प्रियंका गांधी हमारे देश की नहीं, भारत की नहीं है। अब मैंने ये बोल दिया, वेबसाइट का नाम आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस वेबसाइट का नाम बता दूंगा, बस वही खेल है। अगर आप मुझे इस वेबसाइट का नाम बता देंगे जहां पर हिंदू धर्म विरोधी और फारसी शब्द से निकला है, पहली बात तो हिंदू धर्म फारसी शब्द से निकला ही नहीं है, इन्हें तो फारसी का अर्थात नहीं पता। खैर, जिन्हें संस्कृति नहीं आती वो फारसी कहाँ जानेंगे। और दूसरी बात, जितना मैंने राहुल गांधी को कोड किया है, सोनिया गांधी को कोड किया है, इनको कोड किया है, इस हिसाब से तो खैर बहुत सारी वेबसाइट तो ऑफिशियली कहती हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इस बात को मानेंगे? मुझे नहीं लगता मानेंगे। अगर वो वेबसाइट्स पर इतना ही बिलीव करते हैं तो शायद अपनी पार्टी की वेबसाइट्स पर और हमारे देश की कथाकथित वेबसाइट्स पर बिलीव करना छोड़ दें, और क्विंट जैसी वेबसाइट्स को तो खासकर छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमारे देश को हमेशा से ही नाश में रखती हैं। और वेबसाइट्स की जो आपने बात रखी, देखिए वेबसाइट्स की बात इतनी ही है, मैंने बयान दे दिया, दोबारा देता हूँ। जो राहुल गांधी पागल है, सोनिया गांधी बकासुर है, और प्रियंका गांधी को बुद्धि है नहीं, राहुल गांधी के कहने के अर्थात है नहीं कि वो पप्पू है नहीं। ये जिस वेबसाइट में लिखा है उसका नाम मैं तभी बताऊंगा जब कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उस वेबसाइट का नाम बताएंगे जहाँ हिंदुओं को फारसी शब्द में और इस तरीके से गलत शब्दों में प्रयोग किया गया है। ठीक है नयन, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से वो ये बयान दे रहे हैं हिंदू शब्द को लेकर, तो इसके पीछे क्या कोई उनकी रणनीति है, या वो किसी को, मैं दोबारा आपसे यही बोलूंगी कि क्या वो किसी को सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं? रणनीति भी है, टारगेट भी कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, एक विशेष संप्रदाय का वोट चाहिए, वो 10% वोट पाने के लिए अब 90% की आस्थाओं से खेल रहे हैं। ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। लेकिन याद रखिए और दोबारा याद रखिए, हमारा देश चलता बहुतल्य से नहीं, हमारा देश संविधान से चलता है। यहाँ आप किसी भी देश और किसी भी संप्रदाय के बारे में बात करेंगे तो आपके मुंह पर तमाचा मारकर, क्योंकि हाथ निशान है ना, हाथ ही मारा जाएगा, लेकिन उल्टा करके मारा जाएगा, क्योंकि उल्टा वैसे भी तेज ही लगता है बहुत जगह। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो क्या, मैं तो राहुल गांधी को भी गुजरात की 6 करोड़ की जनता से बोलना चाहता हूँ, इसी उल्टी हाथ से मारिए, क्योंकि हमारे देश, संस्कृति और हमारे देश की धज्जियां उड़ाने का कार्य तो कांग्रेस ने शुरू से किया है, और इसका अंत ही कांग्रेस के अंत और पतन का कारण भी बन रहा है, जो कि आप देख सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और आने वाले समय में वो और भी जगह से खत्म होगी। ये जितना भी बोल लें, जितना भी कर लें, गुजरात में मुसलमानों का वोट इन्हें फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जनहित नीतियां, चाहे वो वैक्सीन नीति हो, राशन नीति हो, या मोदी जी की आवास नीति हो, या नए नए फ्लैटों को देकर गरीबों की झोली में घर बसाने की नीति हो, ये कुछ भी कर लें, महिलाओं की पेंशन की नीति हो, हमने कभी भेद नहीं किया। लेकिन ये हिंदुओं की आस्था से कितना ही खेल ले, गुजरात का मुसलमान भी उल्टे हाथ मारकर हाथ को बताएगा कि उसकी औकात क्या है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो गुजरात के मुसलमानों की वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? कांग्रेस का ये बयान तभी क्यों आता है जब चुनाव आते हैं, उससे पहले तो ये संतकारी बन के घूमते हैं। कांग्रेस के वही राहुल गांधी है ना जो चुनावी हिंदू बनकर टीका लगाकर पूरे देश और पूरे समाज में घूम लेते हैं। प्रियंका गांधी वही है ना जो देवी भगवती के जागरण में पार्टिसिपेट करती हैं। सोनिया गांधी तो वही है, आज तक खुद मंदिर तो गई नहीं, 2007 में भगवान राम की अस्मिता पर और सवाल उठा दिए, वो अलग बात है। ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, चुनाव में इन्हें टीका लगाना आता है, उसके बाद टीका मिटाकर भी हमारे देश की संस्कृति का भी मजाक बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, गुजरात के मुसलमानों को बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल सही कहा, उसी का उत्तर दे रहा हूँ मैं। गुजरात में मुसलमानों को खुश करने के लिए ये नीतियाँ हैं, लेकिन गुजरात का मुसलमान भी हाथ को उल्टे हाथ से तमाचा मारकर गुजरात से बाहर फेंकने का कार्य करेगा। और जो ऐसी आम आदमी पार्टियाँ भी निकल रही हैं, उनको तो वो झाड़ू से ही साफ कर देंगे।
तो जैसे कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नयन, जिन्होंने इस बयान का सीधा सीधा जवाब दिया और जो सतीश जरकीहोली हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है इससे। और साथ ही जो बीजेपी की और भी प्रवक्ता हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और देश के और जो नागरिक हैं जो इसके बिल्कुल खिलाफ है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या ये सतीश जरकीहोली के बयान पर कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ जानकारी हम आपको देंगे। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।